नमस्ते। अच्छा, कभी सोचा है कि ये जो हमारे कपड़े हैं या कागज़ है या फिर रसोई में रखा कोई बर्तन, ये जिस चीज़ से बने हैं, आखिर उसी से क्यों बने हैं? आज हम बस इसी मज़ेदार रहस्य को समझने वाले हैं, जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में छिपा है। चलिए शुरुआत सीधे इसी सवाल से करते हैं। सवाल बड़ा सीधा सा है, लेकिन इसका जवाब हमारे आसपास की दुनिया के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक आइडिया का दरवाजा खोलता है। तो क्यों क्यों कपड़े के गिलास में पानी नहीं रख सकते? दरअसल ये पूरा विश्लेषण इसी बात की पड़ताल करेगा कि कोई भी चीज़ एक खास मटेरियल से ही क्यों बनाई जाती है। इसको ऐसे समझिए कि हम एक जासूस की तरह उस रहस्य को सुलझा रहे हैं जिसका सामना हम रोज करते हैं, पर शायद ही कभी उस पर गौर करते हैं। तो देखिए, सबसे ज़रूरी बात यह है कि हर चीज़, चाहे वो एक पेन हो या फिर खाना पकाने वाला बर्तन, उससे बनाने के पीछे एक सोचा समझा फैसला होता है। और ये फैसला इस बात पर टिका होता है कि वो चीज़ जिस मटेरियल से बनी है, उसकी खासियत क्या है और हमें उससे काम क्या लेना है। चलिए अब इस जासूसी को आगे बढ़ाते हैं और अपने पहले सुराग इकट्ठा करते हैं। और मजे की बात यह है कि ये सुराग हमारी आंखों के ठीक सामने हैं, बस हमें उन्हें देखने की जरूरत है। तो हमारा पहला सुराग है दिखावट। कुछ चीज़ें होती हैं जो चमकती हैं, है ना? उनमें एक खास चमक होती है जिसे लस्टर कहते हैं। ज्यादातर धातुएं जैसे लोहा, तांबा, सोना सब चमकती हैं, और वहीं दूसरी तरफ लकड़ी या कागज जैसे पदार्थ हैं जो बिल्कुल भी नहीं चमकते। लेकिन हाँ, एक पुरानी कहावत भी तो है कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। मतलब सिर्फ चमक देखकर धोखा नहीं खाना है। कभी कभी किसी चीज को बस पॉलिश करके या उस पर कोई कोटिंग लगाकर चमकीला बना दिया जाता है। ठीक है, तो हमारा अगला सुराग है कि कोई चीज छूने में कैसी है। क्या वो कठोर है या नरम? जैसे पत्थर और लोहे को दबाना बहुत मुश्किल है, लेकिन इरेजर या स्पंज को देखो, वो कितनी आसानी से दब जाते हैं। वैसे कठोरता भी ना एक तरह से रिलेटिव होती है। मतलब रबर स्पंज से ज्यादा कठोर है, लेकिन लोहे से तो नरम ही है। तो हमारे पास दिखावट और स्पर्श यानी टच के सुराग तो आ गए, लेकिन इस बारे में क्या कि हम किसी चीज के आर पार देख सकते हैं या नहीं, ये एक और बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है जो ये तय करता है कि किस पदार्थ का इस्तेमाल कहाँ करना है। इस गुण को समझने के लिए ना एक छोटी सी कहानी देखते हैं। ये कहानी है लुका छिपी खेल रहे तीन दोस्तों की, और ये हमें विजिबिलिटी यानी दृश्यता के बारे में सब कुछ बता देगी। तो देखिए, घुलन और शीता दीवार और पेड़ के पीछे छिपे हैं, वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहे। सारा धुंधले कांच के दरवाजे के पीछे है, तो हम उसे देख तो पा रहे हैं पर बिल्कुल साफ साफ नहीं। और उनका छोटा भाई, वो उन्हें एक साफ कांच की खिड़की से देख रहा है और उसे सब कुछ एकदम क्लियर दिख रहा है। तो बस इसी कहानी से हमें तीन कमाल के वैज्ञानिक शब्द मिलते हैं। पहला है पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट, जैसे साफ कांच। दूसरा है पारभासी यानी ट्रांसलूसेंट, जैसे वो धुंधला कांच। और तीसरा है अपारदर्शी यानी ओपेक, जैसे वो दीवार और पेड़। चलिए अब अपनी जासूसी में अगले सुराग की तरफ बढ़ते हैं। ये सुराग जुड़ा है एक जादू से। ये तब होता है जब हम अलग अलग चीजों को पानी में मिलाने की कोशिश करते हैं और कुछ चीजें गायब हो जाती हैं। अरे शिकंजी तो सबने बनाई या पी होगी। सोचिए जरा, जब हम पानी में चीनी और नमक डालकर चम्मच से घोलते हैं तो वो कहाँ चले जाते हैं? एकदम से गायब। बस यही गायब हो जाना एक बहुत ही जरूरी गुण है। और ये देखिए, इस टेबल से ये बात और साफ हो जाती है। चीनी और नमक, हाँ, वो पानी में गायब हो जाते हैं, लेकिन अगर हम चॉक पाउडर, रेत या लकड़ी का बुरादा पानी में डालें तो नहीं, वो वैसे के वैसे ही रहते हैं, गायब नहीं होते। और इसी गुण को विज्ञान की भाषा में कहते हैं घुलनशीलता या सॉल्युबिलिटी। जो चीजें पानी में घुल जाती हैं वो घुलनशील यानी सॉल्युबल हैं, और जो नहीं घुलती वो अघुलनशील यानी इनसॉल्युबल। ये बहुत जरूरी है। इसी वजह से पानी में ऑक्सीजन घुली रहती है, जिससे मछलियां सांस ले पाती हैं। तो हमने चमक से लेकर घुलनशीलता तक अपने सारे सुराग इकट्ठा कर लिए हैं, और अब वक्त आ गया है उस एक बड़ी सच्चाई को जानने का जो इन सभी पदार्थों को, इन सभी चीजों को एक साथ जोड़ती है। अब हम इस रहस्य को सुलझाने वाले हैं। देखिए, ये जानकर हैरानी होगी कि दुनिया के सारे पदार्थ, चाहे वो कितने भी अलग दिखते हों या महसूस होते हों, उन सब में दो चीजें कॉमन होती हैं। सिर्फ दो ऐसी खासियतें हैं जो हर पदार्थ में होती हैं, और वो दो गुण हैं
द्रव्यमान यानी मास, जो बताता है कि किसी चीज के अंदर कितना स्टफ है। और दूसरा है आयतन यानी वॉल्यूम, जो ये बताता है कि वो चीज कितनी जगह घेर रही है। हवा हो या पत्थर, सब में ये दोनों चीजें होती ही हैं। और बस यही हमें हमारा आखिरी और सबसे बड़ा जवाब मिल गया। कोई भी चीज जो जगह घेरती है और जिसमें द्रव्यमान होता है, उसे ही पदार्थ या मैटर कहते हैं। मतलब हमारे चारों ओर जो कुछ भी है, ये हवा, ये पानी, ये कुर्सी, ये स्क्रीन, सब कुछ पदार्थ है। वैसे पदार्थों को समझना और उन्हें उनके गुणों के हिसाब से अलग अलग करना, ये कोई नई बात नहीं है। इंसान हजारों सालों से ये करता आ रहा है। देखिए ना, गंगा के मैदानों में और सिंधु सरस्वती सभ्यता में कितने पुराने मिट्टी के बर्तन मिले हैं। ये सब पदार्थ विज्ञान की ही तो शुरुआत थी। असल में आयुर्वेद जैसी हमारी प्राचीन भारतीय प्रणालियों में तो पदार्थों को वर्गीकृत करने के बहुत ही विकसित तरीके थे। वो पदार्थों को विपरीत गुणों के जोड़ों में बांटते थे, जैसे भारी बनाम हल्का या कठोर बनाम नरम। कमाल है ना? तो एक पुराने मिट्टी के बर्तन से लेकर आज के प्लास्टिक तक पदार्थों की यही समझ हमें अपनी दुनिया को आकार देने में मदद करती है। और ये हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। प्लास्टिक, जिसने हमारी दुनिया को पूरी तरह बदल दिया, क्या वो हमारे लिए एक वरदान है या एक अभिशाप? इस पर सोचिएगा ज़रूर।